Assalamualaikum everyone and welcome back to Study Clock Up Official। चाइल्ड डेवलपमेंट का ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम पढ़ेंगे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी जो कि जेन पियाजे ने दी थी। व्हाट इज कॉग्निटिव डेवलपमेंट? कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी एक चाइल्ड की थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग और मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की एबिलिटी की डेवलपमेंट। व्हाट इज़ कॉग्निशन? कॉग्निशन का मतलब है नॉलेज गेन करने और उस नॉलेज को अंडरस्टैंड करने का प्रोसेस। और सिंपल वर्ड्स में जब ब्रेन इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, उसको समझता है और यूज़ करता है, उस प्रोसेस को कॉग्निशन कहते हैं। इसको हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। इमेजिन करें एक 2 इयर्स का बच्चा है, पहली बार वो गर्म चाय के कप को टच करता है, उसका जो हाथ है वो जल जाता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो चाय का कप देखेगा तो टच नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसके ब्रेन ने ये सीख लिया है कि जो गर्म चाय का कप होता है, अगर हम उसको टच करेंगे तो हमें पेन होगा और यही कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। चाइल्ड एक्सपीरियंस से सीखता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके अंदर कौन-कौन सी मेंटल एबिलिटीज़ आती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट मेंटल एबिलिटी है थिंकिंग यानी सोचना और इसका मतलब है सिचुएशन के बारे में सोचना। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा देखता है बाहर आसमान में बादल हैं, फिर वो सोचता है शायद आज बारिश होगी। सेकंड है रीज़निंग यानी फैक्ट को यूज़ करके लॉजिकल कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा देखता है कि फ्लोर जो है वो गीला है, तो चाइल्ड सोचता है कि शायद किसी ने पानी गिरा दिया होगा और यही है लॉजिकल रीज़निंग। क्या आपको पता है कि रीज़निंग और गेसिंग में क्या डिफ़रेंस है? अगर आपको पता है तो आप एक्सप्लेन करें एग्जांपल्स के साथ इन कमेंट सेक्शन। थर्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका सॉल्यूशन निकालना। सपोज टॉय जो है वो किसी शेल्फ के ऊपर पड़ा हुआ है, तो चाइल्ड क्या करेगा, वो चेयर लेगा, उस पर खड़ा होके अपना जो टॉय है वो उठा लेगा, यानी उसने यहाँ पे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। फोर्थ इज़ लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसका मतलब है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और कम्युनिकेशन करना। स्टार्टिंग में बच्चा सिर्फ कहता है मामा, तो उसकी जो मम्मा होती है वो समझ जाती है कि उसको कुछ चाहिए। देन आहिस्ता आहिस्ता वो सीख जाता है, फिर वो खुद ही कहता है कि मामा मुझे पानी चाहिए, यानी बाद में वो बोलने लगता है। लैंग्वेज जो है वो इम्प्रूव हुई है। और अगर टीचर जो है वो क्लासरूम में स्टोरी सुनाता है, तो चाइल्ड जो है वो नए वर्ड सीखता है और उसकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। फिफ्थ इज़ मेमोरी यानी इंफॉर्मेशन को याद रखना और ज़रूरत पर रिकॉल करना। जैसे कि बच्चों को एबीसी याद होती है या फिर टीचर का नाम याद होता है, ये है मेमोरी। सिक्स इज़ इमेजिनेशन यानी माइंड में नए आइडियाज़ या पिक्चर्स बनाना। जैसे चाइल्ड जो है वो स्टिक को तलवार समझ के उसके साथ गेम खेलता है, या फिर वो क्लाउड्स को एलिफेंट समझता है, और ये है इमेजिनेशन। डिसीजन मेकिंग यानी डिफरेंट ऑप्शंस में से बेस्ट ऑप्शन चूज़ करना। और जो चाइल्ड है उसके पास दो बुक्स हैं और वो डिसाइड करता है कि पहले वो इंग्लिश पढ़ेगा और उसके बाद वो मैथ पढ़ेगा, या फिर रॉड क्रॉस करने से पहले लेफ़्ट और राइट देखना, ये सेफ डिसीजन है और इसको हम डिसीजन मेकिंग कहते हैं। इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करें और बताएं अगर एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आता है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट किस चीज़ का डेवलपमेंट है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे? एक और चीज़ आपको याद रखनी है और वो ये है कि पियाजे का जो फ़ोकस था वो सिर्फ नॉलेज या मार्क्स पर नहीं था, बल्कि इसी बात पर था कि बच्चे के सोचने का जो तरीका है यानी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो उम्र के साथ कैसे डेवलप होता है। वॉज जैन पियाजे। तो जो जैन पियाजे थे वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे। उन्होंने बच्चों की थिंकिंग और लर्निंग के तरीके पर रिसर्च की थी, इसी वजह से उन्हें फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कहा जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे न्यूटन को फादर ऑफ ग्रेविटी डिस्कवरीज के लिए याद किया जाता है, वैसे ही जैन पियाजे को फादर ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहा जाता है। और पियाजे का जो बिलीफ था वो ये था कि चिल्ड्रन आर नॉट बोर्न विद एन एम्प्टी माइंड,
इसका मतलब है कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा सिर्फ बैठकर नॉलेज रिसीव नहीं करता, वो खुद सीखता है, वो क्वेश्चन पूछता है, वो ऑब्जर्व करता है, एक्सपीरियंस करता है। मतलब ब्रेन जो है एक बच्चे का वो कंटिन्यूअसली डेवलप होता रहता है। बच्चा जो है वो सुनता नहीं है, वो ऑब्जर्व करता है, टच करता है, ट्राई करता है, एक्सपीरियंस करता है एंड मिस्टेक करता है, तो वो अपनी मिस्टेक से सीखता है और फिर नॉलेज बनाता है। और इसी प्रोसेस को पियाजे कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है। तो कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब है नॉलेज जो है वो टीचर ट्रांसफ़र नहीं करता, नॉलेज लर्नर जो है वो खुद कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्ट यानी जो बच्चा है वो खुद अपनी नॉलेज बनाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्विमिंग जो है वो सिर्फ बुक पढ़कर जो है नहीं सीखी जाती, पूल में उतरना पड़ेगा, एक्सपीरियंस से लर्निंग होती है और यही कंस्ट्रक्टिविज्म है। पियाजे जो है वो बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहते हैं क्योंकि वो चीज़ों को खुद ऑब्जर्व करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं। जैसे कि एक बच्चा है जो कि चेयर पे बैठा है तो वो बार बार जो है स्पून वो नीचे फेंक रहा है और ये देख रहा है कि अगर मैं इसको नीचे फेंकूंगा तो क्या होगा। अब यहाँ पे जो बच्चा है वो एक लिटिल साइंटिस्ट की तरह एक्ट कर रहा है। 3. Factors affecting cognitive development. पियाजे के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ एज बढ़ने से नहीं होती, उनके लिए 4 इम्पोर्टेंट फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। फर्स्ट फैक्टर है मैच्योरेशन, मतलब बॉडी और ब्रेन का नेचुरली डेवलप होना। इस प्रोसेस को कोई फोर्स नहीं करता, हर चाइल्ड अपनी एज के अकॉर्डिंग मैच्योर होता है। जैसे कि टीचर जो है एक नर्सरी के चाइल्ड को अलजेब्रा नहीं सिखा सकता। क्यों? क्योंकि उसका जो ब्रेन का लेवल है वो कॉन्सेप्ट्स के लिए अभी मैच्योर्ड नहीं हुआ। सेकंड फैक्टर है एक्सपीरियंस, यानी एक जो चाइल्ड होता है वो ऑब्जेक्ट्स और एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करके लर्निंग करता है। सिर्फ सुनने से लर्निंग नहीं होती, खुद एक्सपीरियंस करना ज़रूरी है। सपोज़ एक टीचर वो बच्चे को कहती है कि आइस जो है वो मेल्ट होती है और बच्चा जो है वो सिर्फ सुनता है। दूसरी जो टीचर है उसके हाथ में आइस क्यूब देती है, वो धीरे धीरे मेल्ट होते देख लेता है, अब कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलता और ये है एक्सपीरियंस। थर्ड फैक्टर है सोशल इंटरेक्शन, इसका मतलब है पेरेंट्स, टीचर्स, फ्रेंड्स, सिबलिंग्स और सोसाइटी के लोगों के साथ इंटरेक्शन करके लर्निंग करना। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा है जो कि शेयरिंग नहीं करता, स्कूल में फ्रेंड्स के साथ गेम्स खेलता है वो, और उससे वो देख के सीख लेता है कि शेयरिंग करना कितनी अच्छी हैबिट होती है और ये है सोशल इंटरेक्शन। फोर्थ फैक्टर है इक्विलिब्रेशन। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में ये फैक्टर सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करता है, तो चलो इसको हम एक स्टोरी के साथ समझते हैं। इक्विलिब्रेशन का मतलब है पुरानी नॉलेज और नई नॉलेज के बीच में बैलेंस बनाना। जब नई इन्फॉर्मेशन मिलती है ब्रेन उसको पुरानी इन्फॉर्मेशन के साथ एडजस्ट करता है, इसी प्रोसेस को इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अली जो है उसने पहली बार डॉग देखा तो उसके पेरेंट्स ने उसको बताया ये जो डॉग है उसकी 4 लेग्स होती हैं, एक टेल होता है, ओके। तो उसके ब्रेन में इन्फॉर्मेशन ये बन गई कि डॉग जो है वो ऐसा होता है। और उसके बाद उसने जो है एक काऊ देखी, उसे लगा कि ये भी जो है एक डॉग है। जो काऊ होती है उसकी भी 4 लेग्स होती है, उसकी भी टेल होती है। फिर उसने अपनी मम्मा को बोला कि मैंने मम्मा एक बड़ा सा जो है ना डॉग देखा। तो उसकी मम्मी उसे कहती है कि बेटा ये काऊ है, ये डॉग नहीं है। अब उसकी जो ब्रेन है उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई। अब अली जो है वो समझ गया है कि डॉग और काऊ जो है दो अलग अलग एनिमल्स हैं और ये इक्विलिब्रेशन है। सुपर मेमोरी ट्रिक, आप इन सारे फैक्टर्स को इसे याद कर सकते हो। MESE, एम फॉर मैच्योरेशन यानी नेचुरल ग्रोथ, E for experience यानी learning by doing, S for social interaction यानी learning from others, and equilibration यानी balance old and new knowledge। पियाजे के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन न्यू नॉलेज को समझने और डेवलप करने के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट कॉग्निटिव प्रोसेस यूज़ करते हैं, जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन एंड इक्विलिब्रेशन। इन तमाम कॉग्निटिव प्रोसेस को मैंने चाइल्ड डेवलपमेंट की जो फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया है।
अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हम पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, यानी उसकी 4 स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। Piaget's 4 stages of cognitive development, golden shortcut for test, SPSF. S for sensory motor जो कि फर्स्ट स्टेज है, P for प्री ऑपरेशनल जो कि सेकंड स्टेज है, C for concrete operational which is third stage and last stage is formal operational. फर्स्ट स्टेज जो है वो 0 to 2 ईयर्स तक होती है, जिसको सेंसरी मोटर कहा जाता है। इसमें जो बच्चा है वो अपने सेंसेस और फिजिकल एक्शंस के थ्रू लर्न करता है। इसके 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक है ऑब्जेक्ट परमानेंस, सेकंड इज डिफर्ड इमिटेशन। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि कोई चीज़ अगर उसकी नज़रों से ओझल हो गई है तब भी वो जो चीज़ है वो अपनी जगह पर मौजूद है। बिफोर 9 मंथ्स अगर आप एक बेबी को कोई जो उसका टॉय है वो अगर आप छुपा देंगे तो बेबी सोचता है कि ये जो टॉय है वो गायब हो गया है, इसके लिए वो उसे नहीं ढूंढता। लेकिन आफ्टर 9 मंथ्स यानी बच्चा जब 9 मंथ्स का हो जाता है, अब आप वही टॉय अगर छुपा दें तो बेबी जो है वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि टॉय अब भी मौजूद है, बस नज़र नहीं आ रहा। डिफर्ड इमिटेशन का मतलब है कि बच्चा कोई भी एक्शन देखता है तो कुछ टाइम के बाद वो सेम एक्शन को कॉपी करता है, यानी वो सेम एक्शन परफॉर्म करता है। जैसे अगर बच्चे ने किसी को नमाज़ पढ़ते हुए देख लिया तो वो भी नमाज़ पढ़ेगा। एग्जाम कीवर्ड्स हैं लर्निंग थ्रू सेंसेस, क्यूरियोसिटी, ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो कि 2 to 7 ईयर्स तक होती है। इस स्टेज में बच्चा साइंस, लैंग्वेज और सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उनकी लॉजिकल थिंकिंग अभी इतनी मजबूत नहीं होती। ये कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। सो द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज़ ईगोसेंट्रिज्म। बच्चा ये समझता है कि हर कोई उसी की तरह सोचता है जैसे वो खुद सोचता है, यानी जो चीज़ उसको लगता है उसको पसंद है वही दूसरों को पसंद है। जैसे कि उसको कोई चॉकलेट पसंद है तो उसको लगता है कि सब जो भी लोग हैं उन सबको वही चॉकलेट पसंद है। 2. एनिमिज्म। इसका मतलब है कि बच्चा ये बिलीव करता है कि नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, उनमें भी लाइफ होती है। जैसे कि चेयर जो है वो उदास है और जो डॉल है उसको भूख लगी है। थर्ड इज़ इंट्यूटिव रीजनिंग। इसका मतलब है कि बच्चा लॉजिक के बजाय अपनी फीलिंग्स या गेसेस के बेसिस पर सोचता है। अगर बच्चा कहता है कि मून जो है वो मेरा पीछा कर रहा है तो ये वो अपनी फीलिंग्स से सोच रहा है, लॉजिक से नहीं। लास्ट कॉन्सेप्ट है इरिवर्सिबिलिटी और इसका मतलब है कि बच्चा किसी मेंटल प्रोसेस या थिंकिंग को उल्टा यानी रिवर्स नहीं सोच सकता। जैसे कि बच्चे को पता है कि 2 + 5 जो हैं वो 7 होते हैं, लेकिन बच्चा इस एज में ये नहीं समझ पाता कि 2 + 2 + 3 भी 7 होते हैं, यानी वो चीज़ों को रिवर्स नहीं कर सकता। इस स्टेज के कीवर्ड्स हैं ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इंट्यूटिव थिंकिंग, इरिवर्सिबिलिटी एंड सिंबॉलिक थिंकिंग। थर्ड स्टेज है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और इस स्टेज में चाइल्ड की लॉजिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप हो जाती है, लेकिन सिर्फ रियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में। इस स्टेज के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन। इट मीन्स बच्चा ये समझने लग जाता है कि अपीयरेंस चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपीज़ का एक नोट और 10 1 रुपी कॉइन्स दोनों की वैल्यू सेम होती है, चाहे देखने में डिफरेंट लगते हों। सेकंड इज़ क्लासिफिकेशन, यानी ऑब्जेक्ट्स को उनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से ग्रुप्स में डिवाइड करना। जैसे कि अगर कोई रेड ऑब्जेक्ट है उसको रेड ऑब्जेक्ट्स वाले ग्रुप में रखेगा और जो ब्लू ऑब्जेक्ट्स हैं उनको दूसरे ग्रुप में रखेगा। थर्ड इज सीरिएशन, यानी ऑब्जेक्ट्स को किसी ऑर्डर में अरेंज करना। जैसे कि पेंसिल जो है उनको शॉर्टेस्ट से लॉन्गेस्ट के ऑर्डर में अरेंज करना, इस टाइप से। फोर्थ इज रिवर्सिबल थिंकिंग, यानी चाइल्ड समझता है कि मेंटल एक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है।
जैसे कि पहले प्री ऑपरेशनल में बच्चा नहीं समझ पाता था, लेकिन अब जो है वो समझ पाता है। अब उसको अगर हम सम देंगे कि 2 प्लस जो 8 है वो कितने होंगे, तो वो बताएगा 10, और 5 प्लस 5 भी 10 होंगे। फिफ्थ इज़ डिसेंट्रेशन, यानी जो चाइल्ड है वो एक चीज़ के बजाय एक से ज़्यादा चीज़ों पर यानी डिफरेंट एस्पेक्ट्स पर एक ही साथ फोकस करता है। जैसे कि चाइल्ड जो है वो एक क्लास की एट अ टाइम हाइट और विड्थ दोनों पर फोकस कर सकता है, लेकिन पहले मतलब इससे पहली वाली जो स्ट्रेटजी थी उसमें वो सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर पाता था, या फिर वो क्लास की हाइट देखता था या फिर उसकी विड्थ। Exam keywords: logical thinking, conservation, classification, seriation, reversible thinking, and decentration. 4. फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स प्लस तक होती है। ये पियाजे की हाईएस्ट स्टेज है। इस स्टेज में चाइल्ड एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल थिंकिंग कर सकता है। इसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और फर्स्ट कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जो फिज़िकली टच या देख नहीं सके, जैसे कि जस्टिस, फ्रीडम, ऑनेस्टी। सेकंड इज हाइपोथेटिकल रीजनिंग, व्हाट इफ सिचुएशन के बारे में लॉजिकली सोचना। यानी बच्चा सोचता है कि क्या होता अगर अर्थ पे रेन ना होती, यानी इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चंस वो सोचता है। थर्ड इज डिडक्टिव रीजनिंग, यानी जनरल रूल से स्पेसिफिक कंक्लूजन निकालना। फॉर एग्जांपल, सब ह्यूमंस जो हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए, और अली जो है वो भी एक ह्यूमन है, इसीलिए उसको भी ऑक्सीजन चाहिए। क्विक रिवीजन: फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर, जो कि बर्थ से लेके 2 ईयर्स तक होती है, और उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट परमानेंस एंड डिफर्ड इमिटेशन। सेकंड इज़ प्री ऑपरेशनल, जो कि 2 से लेके 7 ईयर्स तक होती है। उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं ईगोसेंट्रिज्म, एनिमिज्म, इरिवर्सिबिलिटी। थर्ड इज़ कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, जो कि 7 से लेके 11 ईयर्स तक होती है, और उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन एंड रिवर्सिबल थिंकिंग एंड डिसेंट्रेशन। फोर्थ एंड हाईएस्ट स्टेज इज़ फॉर्मल ऑपरेशन, जो कि 11 से लेके 15 प्लस ईयर्स तक होती है, और उसके की कॉन्सेप्ट्स हैं एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। अकॉर्डिंग टू माई एनालिटिक्स, ये सारे इतने सारे लोग जो हैं वो सब्सक्राइब किए बगैर देख रहे हैं, तो अगर आप भी उनमें से हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, बिकॉज़ आप इम्पोर्टेंट वीडियोस मिस नहीं करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट क्या है, टीचर्स के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, और चाइल्ड डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ और कॉग्निटिव प्रोसेसेस जैसे कि स्कीमा, एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, एडॉप्टेशन, ऑर्गेनाइजेशन और इक्विलिब्रेशन क्या होते हैं, तो स्क्रीन के राइट साइड वाली वीडियो पर क्लिक करें। और अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट के 5 डोमेन्स के बारे में डिटेल से सीखना चाहते हैं, तो स्क्रीन की लेफ्ट साइड वाली साइड पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।